हेलो हेलो हेलो। और कैसे हो? हालचाल बढ़िया? एकदम एकदम मस्त हो ना बेटा। आज जो वीडियो मैं लेके आई हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो बनाने के पीछे एक बच्ची का हाथ है। आ, तो ये आज की हमारी टॉपिक है बेटा। सबसे पहले टॉपिक हम बता देते हैं आपको, नोट्स कैसे बनाते हैं। अब आप सोचोगे कि भाई नोट्स तो सबको पता होता है कि कैसे नोट्स बनते हैं। तो एक हमारे स्टूडेंट है, अपूर्वा नाम है उसका, एक सपना है आईएएस बनने का, आईएएस ऑफिसर। तो मैंने उसका पता है, उसका नाम मैंने सेव कर रखा है अपने फोन में, आईएएस ऑफिसर अपूर्वा। तो उसने मुझसे कहा कि मैम इजी वे में नोट्स कैसे बनाएं, समझ में आता कि नोट्स इजी तरीके से कैसे बनाई जा सकती है। तो बेटा आज इसी टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे कि हम नोट्स आखिर कैसे बनाएं। तो बनाए कैसे? आप सोचोगे कि भाई नोट्स बना तो सब रहे हैं वैसे ही, है ना। तो नोट्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, बहुत ज्यादा। अब आप कहोगे कि भाई छोटे से लेके बड़े तो हम नोट्स ही बना रहे हैं। तो जितना आप छोटे से लेके बड़े तक नोट्स बना रहे हो ना, आज मैं गलत साबित करूंगी कि वो नोट्स गलत हैं आपके। ऐसे नोट्स आपके नहीं बनते हैं, ठीक है ना। तो नोट्स बनाने का सही तरीका क्या होता है बेटा, वो आज हम आपको डिस्कस करके बताएंगे कि हाँ कैसे नोट्स हमारे बनते हैं बेटा। तो आज की बस हमारी टॉपिक यही है कि नोट्स कैसे बनाएंगे, और वीडियो को शेयर कर ताकि बच्चे देख पाए कि नोट्स कैसे बनाते हैं, कैसे हम बनाएंगे, कैसे नहीं बनाते, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि नोट्स, व्हाट इज नोट्स, नोट्स क्या होता है भाई। तो ये नहीं कि कॉपी है, पेन है और फिर लिख दो वही हो गए नोट्स। नहीं नहीं नहीं, वो नोट्स नहीं होता। जो चीज आपको आ रहा है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो वो नोट्स हमारे होते हैं। अभी हम समझाते हैं कि नोट्स क्या क्या चीज होती है। पहले एक कहानी लेते हैं बेटा। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है नोट्स कैसे बनते हैं, कैसे बनाते हैं हम, ठीक है। एक हम स्टोरी लेते हैं। मैं अब नोट्स मैंने अपना कैसा बनाया हुआ था, मैं उस चीज पे डिस्कस करूंगी कि नोट्स बेटा इजी वे में कैसे बनाए जा सकते हैं हमारे। तो पहले तो ये जानो आप कि एक बच्चा है जिसने अपने नोट्स को बहुत ही कलरफुल तरीके से किया हुआ है, और एक स्टूडेंट है जो इसने अपने नोट्स को सिंपल वे में किया हुआ है। तो पहले हम बात करेंगे जो कलरफुल किया हुआ है नोट्स, उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो आप देखो कि एक बच्चा है जो कि नोट्स कलरफुल किया हुआ है बेटा, एकदम रंगीन बना दिया, रेनबो बना दिया है नोट्स को। तो बेटा अगर आप नोट्स को कलर करते हो तो आप बहुत सारे कलर्स का यूज कर रहे हो, तो आपका कम से कम आधा घंटा तो जा रहा है वहां पे, कलर कर रहे हो, सुंदर सुंदर नोट्स बना रहे हो, है ना। और फिर इस बच्चे की हम बात करें जहां पे नोट्स इसने बहुत सिंपल में बनाया है, बहुत सिंपल, सिर्फ ब्लैक ब्लू का यूज किया हुआ है लड़का, और कुछ नहीं किया हुआ है। तो अब मैं एक सीक्रेट बात बताऊं आपको कि 99% बच्चे वही सिंपल नोट से ही पढ़ के टॉपर बनते हैं, और बाकी जो बच्चे कलरफुल यूज कर रहे हैं वो नहीं बनते। रीजन क्या है? रीजन ये है हमारा बेटा कि वो अपना टाइम वहां पे लॉस कर दे रहे हैं कलर करने में, सोचिए कौन सा कलर कॉम्बिनेशन अच्छा बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा। अब आप ये सोच रहे हो कि भाई आप तो जो बोल रही है वो गलत बोल रही है मैम, क्योंकि टीचर को तो अट्रैक्टिव नोट्स ही बहुत पसंद आते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। आप नोट्स अट्रैक्टिव बनाओ वो ठीक है, लेकिन अट्रैक्टिव बनाने का भी एक तरीका होता है। ये नहीं कि आप कलर कर दो वो अट्रैक्टिव लग गया, बहुत अच्छा लग गया, तो आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट वहां पे करना है बस, और कुछ नहीं करना। तो नोट्स हमेशा सिंपल में बनाओ। जो भी बच्चे टॉपर आएंगे उनके नोट्स देख लेना भाई, वो सिंपल में नोट्स बनाते हैं, ठीक है। अब हमने तो ये बता दिया कि नोट्स कैसे बनाने चाहिए आपको। अब नोट्स के कितने टाइप्स होते हैं वो जान लो बेटा। नोट्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा लॉन्ग नोट्स, एक होता है हमारा शॉर्ट नोट्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब आपको बताएंगे हम कि भाई लॉन्ग नोट्स क्या होते हैं, हमें कैसे नोट्स बनाना चाहिए। बेटा नोट्स आप बनाते हैं तो कोई स्कूल एग्जाम के लिए हुआ, या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, तो उसके लिए आप नोट्स बनाते हो। नोट्स बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पास नोट्स नहीं तो आप कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो नोट्स बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। तो नोट्स को हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे बनाएंगे, उसको एकदम इजी तरीका बता रहे हैं बेटा। अगर अब चलो मान लेते हैं आप लॉन्ग नोट्स की पहले बात करेंगे, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, लॉन्ग नोट्स की हम बात करेंगे बेटा। तो लॉन्ग नोट्स में क्या होता है हम बता रहे हैं अभी आपको कि लॉन्ग नोट्स में हम क्या करते हैं, ठीक है। सबसे पहले चीज तो लॉन्ग नोट्स में एक चीज बहुत जरूरी है, जैसे आप स्कूल से कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, या फिर आपने पढ़ रखा ट्यूशन से कुछ टॉपिक्स पढ़े आप,
तो आपको कैसे उसको लिखना चाहिए, एकदम इजी वे में बताएंगे। सबसे पहले एकदम ध्यान से देखना, तभी समझ पाओगे कि नोट्स कैसे बनाते हैं। मैंने तो अपने नोट्स ऐसे बनाए हुए थे, अब आप भी ऐसे बनाओगे तो बेटा 100% श्योर, गारंटी लिख के ले लो बेटा। अगर आप ना टॉप आ जाए फिर मेरा नाम आप तो जानते ही हो मेरा नाम क्या होता है। चलो, तो सबसे पहले देखो बेटा, ये मान लो हमारे एक फाइल है जो कि हमारे नोट्स है, ठीक है। यहाँ पे पहले पेज में आप लिख लो 99% आपका जो गोल है, जो आपका एम है, 99% पहले पेज में नोट्स का पहला पन्ना। मान लो ये साइंस के नोट्स हैं, तो पहले पन्ने पे आपको क्या लिखना है, 99% हमें लाना है, अचीव करना 99% हमें, ठीक है। फिर आपका जो गोल है आईएएस, जैसे आप पूर्व का आईएएस बनना है, और किसी का डॉक्टर बनना, किसी का आईपीएस, किसी का कुछ रहता है, तो वो गोल लिखो 99% नीचे लिखो अपना गोल, जो आपको बनना है, जो आपका सपना है वो लिखो। फिर उसके एकदम ऊपर 99% के ऊपर लिखो कि हमें खुद की कमाई का अपने पापा या मम्मी को कुछ गिफ्ट करने हैं, खुद के पैसे का। पहला पेज आपको ऐसे होना चाहिए, पहला पेज आप ऐसे लिखो। फिर नेक्स्ट पेज से आप अपने स्टार्टिंग नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और नोट जितना इजी वे में बताओगे बेटा उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसे आपने एक हेडिंग ले ली, जैसे मैं बोलूं आपने लाइट हेडिंग ले ली, लॉन्ग नोट्स की बात चल रही हमारी, आपने लाइट, आपका फिजिक्स में 10th चैप्टर है, पहला चैप्टर लाइट है, तो आपने लाइट ले लिया, लाइट की डेफिनेशन, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, प्रॉपर्टीज आपने लाइट की लिखी, सब चीजें लिखी। अब प्रॉपर्टीज में आपने लिखा तो आप याद होगा आपको कि वैक्यूम में लाइट की जो स्पीड होती है बेटा वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये वैक्यूम में स्पीड होती है लाइट की। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको क्या कर दो भाई, हाईलाइट कर दो, ऐसे अंडरलाइन कर सकते हो आप, हाईलाइट कर सकते हो आप, ठीक है। ऐसे जो भी चीजें हमारी होती हैं हाईलाइट कर दो। लॉन्ग नोट्स में पहला चीज हमने ये बताया आपको। दूसरी चीज बेटा हमारी, जैसे कोई फॉर्मूलेज होते हैं, जैसे अलजेब्रिक फॉर्मूलेज हो गए, फिजिक्स केमिस्ट्री में फॉर्मूलेज होते हैं, तो आप मिलर फॉर्मूला ले लेते हैं हम, 1/f = 1/v + 1/u, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये कोई है नहीं, इसको हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही अंडरलाइन कर देंगे, बॉक्स के अंदर रख देंगे इसको, ठीक है। इसको क्या करेंगे, बॉक्स के अंदर, तो दूर से दिख जाएगा आपको कि भाई ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक। 2 चीज हमने बताई, तीसरी चीज हमारी ऊपर लिख देती हूँ मैं। तीसरी चीज क्या, जो टीचर पढ़ाते हैं जब टॉपिक्स तो बोलते हैं बेटा ये एग्जाम में आएगा, इंपॉर्टेंट है, तो आप कुछ हिंदी लैंग्वेज इस्तेमाल करो। आप लिखते हो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी स्पेशल इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है हमारे लिए, है ना, तो ये ना करो, आप डायरेक्ट लिखो भाई एग्जाम में आएगा, एग्जाम में आएगा, ऐसा कर दो भाई कि ये एग्जाम में हमारा आएगा। तो जो टॉपिक, जो हेडिंग आपने लिखी हुई है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, उसको लिखा हुआ आपने लिख दिया, जरा से आपने लिख दिया कि एग्जाम में आएगा, तो आपकी निगाहें बार बार उस पर पड़ेंगी कि हाँ ये एग्जाम में आएगा, इसे हमें रिवीजन करना, आप रिवीजन कर डालो, आप कर ले जाओगे। हमने क्या क्या बताया, पहला चीज हमने कि भाई जो भी हमारे नंबर्स होते हैं, जो भी हमारे कीवर्ड्स होते हैं डेफिनेशंस में, डेरिवेशंस में, उसको हमें हाईलाइट कर देना है। आप जब पढ़ोगे बेटा आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट क्यों है, और आप कैसे समझोगे कि भाई ये चीज इंपॉर्टेंट। आप सोचोगे कि मैम मुझे अब तो पता नहीं चलता कौन सा इंपॉर्टेंट कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बस ये जानो कि कब कहाँ कैसे, कब कहाँ कैसे, अगर आप ये खुद से क्वेश्चन पूछ रहे हो, ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने बोल दिया कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो कैसे करती है वो सोचो। अगर आपका वो जवाब मिल गया खुद से तो जान लो कि वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो जितने भी चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगे बस हाईलाइट करते जाओ। हाईलाइट कुछ करना नहीं है, ब्लैक एंड ब्लू का यूज करो बेटा। हाईलाइट करने के लिए आप येलो ले लो। येलो पीला जो कलर जो होता है बेटा वो दूर से देखने में एकदम खिल जाता है, लगता है कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। 3 चीजें बहुत ही जरूरी है बेटा। एक तो फॉर्मूले को ऐसे अंडरलाइन बॉक्स में कर दो, और जो भी चीजें इंपॉर्टेंट उसको हाईलाइट कर डालो, और जो आपको ये लगे कि भाई टीचर बताइए एग्जाम में बेटा आएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको क्या लिखना है, इंपॉर्टेंट नहीं लिखना, आपको लिखना एग्जाम में आएगा। आई बात समझ में। पहले पेज में क्या 99% जो आपको अचीव करना है, अपना सपना लिखो, जो आपका सपना है कि हाँ मैं हमें आईपीएस बनना है, डॉक्टर बनना है, पुलिस बनना है, टीचर बनना है, जो भी आपका एम है आप उसको लिखिए।
उसके ऊपर आप लिखिए कि मुझे खुद की कमाई का, खुद के पैसे का मुझे अपने पेरेंट्स को गिफ्ट करना है। इतना लिख लेना बेटा। मैं आपको क्या बताऊं कि मतलब जब आप इतना लिख लोगे, अगर आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा तो फिर भी आप जब अपने नोट्स को ओपन करके पहला पेज देखोगे ना, ऑटोमेटिक ही पढ़ने का मन कर जाएगा भाई आपका। आप कहोगे चलो यार पढ़ लेते हैं भाई, अपने पैसे का, खुद की कमाई का देना है, कुछ पापा को देना है ना खुद की कमाई का आपको। तो एक चीज, ये 3 चीज आप याद रखो। सिर्फ हमें क्या करना है बेटा, ब्लैक एंड ब्लू का यूज करना है और येलो हाईलाइटर का यूज करना है बस, और सजाना नहीं, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। ये हो गया लॉन्ग नोट्स, ठीक है। अब शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं? शॉर्ट नोट्स की हम बात करें बेटा, तो शॉर्ट नोट्स हमारे, जिसे माइंड मैप भी बोल सकते हैं, माइंड मैप मैं उसको बोलती हूँ। शॉर्ट नोट, ऐसे एक चैप्टर आपका है, एक चैप्टर हाँ एक चीज और लॉन्ग नोट में बेटा, जैसे आपका चैप्टर मान लो लॉन्ग नोट जो है हमारा चैप्टर 1 का जो हमने नोट्स बनाए हैं लॉन्ग, वो 10 पेज पे खत्म होता है या 5 पेज पे खत्म होता है, तो उसके बाद 3-4 पेज छोड़ दो। क्यों मैं छोड़ने के लिए कह रही हूँ, मान लो कहीं से कुछ और आपको मिल गया तो आपने उसको कुछ और लिख लिया, वरना फिर आप छोड़ोगे नहीं, फिर आपको यार चैप्टर 1 तो खत्म हो गया, कहाँ लिखूं मैं, जगह नहीं बच रही हमें, है ना। तो हर चैप्टर के बाद जैसे आपका नोट्स खत्म हुआ 3 पेज छोड़ दो, जो भी इंपॉर्टेंट लगे आपको उसमें बाद में जब कुछ भी इंपॉर्टेंट मिले आपको, जो कोई बताए उसको वहां पे जाके लिख लो, ठीक है ना। इससे आपका जो लिखने का तरीका है वो भी कैजुअल रहेगा, अच्छा लगेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। जरूरी नहीं कि आप सजाए रहो तो ही अच्छा लगे, है ना। आपने देखा है जो डॉक्टर्स होते हैं, जो आईएएस होते हैं, जो आईपीएस होते हैं, ये जो बड़े बड़े हमारे होते हैं सब चीजें, तो वो लोग इतनी सिंपल सिटी में रहते हैं कि लोग उनको दूर से देख के समझ आते हैं कि भाई बहुत बड़ा अधिकारी आ रहा है, बहुत बड़े लोग है ये, है। तो जितना सिंपल सिटी में रहोगे बेटा, जितना सिंपल लिखोगे, जितना सिंपल करोगे, टाइम पे तो आपको टाइम बचेगा, दूसरा आपको समझ में आएगा। और नोट्स को खुद की लैंग्वेज में लिखो, खुद की लैंग्वेज में लिखो। एक चीज और कि कोई भी क्वेश्चन कभी भी पूछता है, आपको एग्जाम्पल दे के ही समझाना है और कुछ नहीं करना। ये बात मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि बेटा कोई भी क्वेश्चन पूछे आपसे तो आपको क्या करना है, एग्जाम्पल देके उसको समझाना है, ठीक। जैसे टीचर, आप समझ लो कि भाई उस समय मैं टीचर हूं तो मुझे वो क्वेश्चन पूछे उनको नहीं आ रहा है, मुझे बताना है वो चीजें, ठीक है। अब शॉर्ट नोट्स की बेटा हम बात करें, शॉर्ट नोट्स इसको कर लेना थोड़ा सा। अब हम शॉर्ट नोट्स की बात करें बेटा, तो शॉर्ट नोट्स को हम बोलते हैं क्या, शॉर्ट नोट्स हम यहाँ पे लिख देते ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो किसी चीज की। शॉर्ट नोट्स को बेटा हम कह देते हैं माइंड मैप, माइंड मैप, ठीक है, माइंड मैप। अब इसे कैसे करना है हमें, आपको अब मान लो आपका चैप्टर 1 को आपको नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अब लॉन्ग नोट्स है आपका, तो आप जब एग्जाम आएगा तो आपको करोगे यार 12 पेज कैसे पढ़े, पढ़ ही नहीं पा रहे हम, है ना, ये होगा मन में ना। तो आपको शॉर्ट नोट्स बना लें। अब जो मैंने लॉन्ग में बताया था कि भाई इसको हाईलाइट कर देना, इसको अंडरलाइन कर देना, इसको ये कर, जो इंपॉर्टेंट लगे आपको, बस उसी को शॉर्ट नोट्स में हमें लिखनी पड़ेंगे, सिर्फ उसी को। चैप्टर 1 आपका जो भी 10 पेज में 5 पेज में कंप्लीट हुआ है उसको सिर्फ आपको 1 पेज में कंप्लीट करना है। मान लो आपकी ये पूरी फाइल है 1 पेज, 1 पेज है, आप यहाँ पे ऐसे लाइन खींच दो, लाइन खींच दो, ठीक है, लाइन खींच दिया आपने, 1 पेज में लाइन खींच दी। एक तरफ आप डेफिनेशंस लिख लो, एक तरफ आप कीवर्ड्स लिख लो, एक तरफ आप उसके फॉर्मूलेज लिख लो, बस वही चीजें जो हमने लॉन्ग नोट्स में इंपॉर्टेंट हाईलाइटर किया था, हाईलाइट किया था, इंपॉर्टेंट लिखा था, डबल टिक किया था, है ना, वो सब चीजें लिख लो। और जब आप रिवीजन करो बेटा, जब आप मान लो आपने एक बार रिवीजन किया, आपने फॉर्मूले पे मान लो हमारा जो भी फॉर्मूला है, जो भी फॉर्मूला हमने अंडरलाइन किया हुआ है, उस फॉर्मूले पे आपको 1 टिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद जब दोबारा रिवीजन करोगे बेटा तो उसको जब आप डबल टिक कर दो, तो इससे ये पता चलेगा आपको कि हाँ ये मुझे याद हो गया है। आपको पता है साइंटिस्ट, जो बड़े बड़े हमारे साइंटिस्ट हैं, वो कहते हैं अगर आप कोई भी फॉर्मूलेस को, कोई भी चीजों को एक बार पढ़ते हो फिर दोबारा पढ़ते हो तो वो चीज आपके माइंड में सेटअप हो जाता है। बट सेट कैसे होगा, अगर आप पढ़ रहे हो मन कहीं और है, अरे यार घूम लेते तो मजा आ जाती, है ना, तो ऐसा सेट नहीं होने वाला आपके दिमाग में, ठीक है ना। तो दिमाग में अगर आपको सेट करना है बेटा, तो जब भी आप पढ़ो एकदम मन को शांत करके, भाई जब आप बेटा 1 पेज देख लोगे कि मुझे 99% अचीव करना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे डॉक्टर बनने हैं, पापा को अपने पैसे का खुद का गिफ्ट करना है, तो ऑटोमेटिक किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, आपको
मैं लिख के दे दूं आपको, किसी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर आप एक पेज में जो मैं कह रही हूँ उसको आपने लिख लिया तो किसी भी टीचर या किसी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा हमारी बात आपको। तो शॉर्ट नोट्स में बेटा आपको वही चीजें लिखनी है जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, जो भी चीजें आपको सही लगे, बस इतना ही नोट्स बनाना चाहिए। नोट्स आप हमेशा इजी वे में बनाने की कोशिश करिए। आपने इंग्लिश डेफिनेशन लिख ली, उसके बाद आप समझने के लिए हिंदी में कुछ एग्जाम्पल लिखो, हिंदी एग्जाम्पल लिखो, इंग्लिश डेफिनेशन हिंदी एग्जाम्पल लिखो, और जो आपको लगे इंपॉर्टेंट लिखो, एग्जाम में आएगा, बड़े बड़े शब्द में लिखो भाई, एग्जाम में आएगा। तो वो चीज आपकी निगाह में बार बार पहुंचेगी। जो बच्चा जैसे होता नहीं, तो एग्जाम होता है, अगर टीचर बता दे बेटा ये इंपॉर्टेंट है, तो उसको 5 बार पढ़ेगा बच्चा कि मैम ने कहा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ जाएगा तो नंबर में कम पा जाऊंगा, मैं पढ़ा नहीं रहूंगा, है ना। तो अगर आप ये लिख दो कि भाई एग्जाम में आ गए, तो आप बार बार उसको पढ़ोगे बेटा। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। और पहले तो छोड़ दो आदत नोट्स को एकदम कलरफुल करने के लिए, छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं बेटा, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो वहां पे। अब आप छोटे नहीं रह गए हो, अब आप 9th-10th में पहुंच गए हो, तो अगर आप कलर करते रहोगे बेटा, आधे घंटे का टाइम तो वही वेस्ट हो गया। और यकीन करो बेटा 90% स्टूडेंट ही सिंपल नोट्स के ही बच्चे टॉप में जाते हैं। ये नहीं कि आपने कलर कर लिया तो आप सोचोगे यार कि ये कलर क्या अच्छा लग रहा है, चलो कुछ और कलर कर लेते हैं हम, तो उसमें टाइम लॉस हो रहा है आपका, कॉम्बिनेशन भी नहीं अच्छा बना। टीचर कहेगा ये क्या किया है, रैम्बो बना के आया है क्या, कॉम्बिनेशन ही नहीं अच्छा बन रहा। तो नोट्स को हमेशा सिंपल, बस ब्लैक एंड ब्लू एक नोट्स होने चाहिए हमारे, पहले पेज पे जो मैंने कहा वो लिखा होना चाहिए। मैं गारंटी दे रही हूँ बेटा अपूर्वा, मैं गारंटी दे रही हूँ, आप सभी को गारंटी दे रही हूँ, आप एक हफ्ते में बस आप 5 पेज नोट्स करो खुद का, आप खुद बनाओ नोट्स, जो भी आपको आ रहा है उसको लिखो, फिर एग्जाम्पल लिखो कि एग्जाम में आएगा, एग्जाम्पल थोड़ा सा हिंदी में लिखो, अपनी लैंग्वेज में नोट्स को लिखिए। ठीक है, तो ये चीज लिखो, आप इसको करो, जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगे हाईलाइट कर दो, फॉर्मूलेस को हाईलाइट कर दो, ठीक है, अंडरलाइन कर दो, बॉक्स में बंद करके रख दो। और जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है कि भाई ये चीज हमें लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको हिंदी में तो एग्जाम में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए चीजें। ठीक है, तो ऐसे अगर आप बेटा 5 पेज नोट्स कर लो, फिर वही नोट्स को रिवीजन करने के बाद नोट्स को रख दो और खुद टीचर बन जाओ, बोलो कि हाँ व्हाट इज लाइट, डिफाइन लाइट, जो भी आपके क्वेश्चन खुद का बने, आप खुद से टीचर होके बनाओ, टेस्ट लो, खुद से कॉपी चेक करो, खुद से नंबर दो। तो मैं गारंटी ले रही हूं, अगर आपको ना नोट्स बनाना, नोट्स पढ़ना, रिवीजन करना, याद करना ना आ जाए, तो फिर मैं जो कहोगे वो हारी। ठीक है, तो बेटा जो आप जो जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे अगर आप करोगे तो नोट्स बनाने में भी इजी, पढ़ने में भी मन लगेगा और बहुत ही मजा आएगा। जब आप बनाओगे ना धीरे धीरे, यार एग्जाम में आएगा और आपने लिख दिया कि भाई ये मैम ने कहा था बहुत जरूरी, तो हमने लिख दिया है। और कुछ नोट्स अपने लैंग्वेज में लिखो, जैसे मैम ने बोल दिया लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो उसको आप अपनी लैंग्वेज बना दो ना कि लाइट एक हमारी एनर्जी होती है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ अपने से जोड़ के कर दो। तो बेटा जब अपने से जोड़ना स्टार्ट करोगे, आप जब अपनी लैंग्वेज में ही बोलोगे उसको, तो आपको विश्वास करो भाई कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, खुद से बहुत मजा आएगा, नोट्स करने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, और एक चीज और कि दूसरे के नोट्स को चीटिंग नहीं करनी है आपको, चीटिंग करके नोट्स तो बिल्कुल मत बनाना, वरना अगर आप चीटिंग करोगे तो भाई अगले को आएगा बट आपको नहीं आने वाला, क्योंकि आपने चीटिंग करके लिखी हुई ना। समझ में आया? ज्यादा मैं नहीं बताऊंगी, बस नोट्स को सिंपल बनाना है। अगर इसमें भी आपको कंफ्यूजन होगी तो आप कमेंट में बताइएगा, और हाँ कमेंट में अपना अपना एम लिख दो कि आपको क्या बनना है। ठीक है, तो अपूर्वा है वो बहुत अच्छी बच्ची है, 10th में उसके अच्छे मार्क्स आए हैं, फर्स्ट डिवीजन पास हुई है, वो बहुत अच्छी बच्ची है बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। और आप कर सकते हो, आप जितना आपके अंदर है चीजें ना, मैं जानती हूँ कि आप वो कर सकते हो। आप सबके अंदर एक चीजें हैं जो आपको दिख नहीं रहा है, बट आप उसको देखो कि हमारे अंदर वो पावर है जो हमें एक ऊंची सीढ़ी पे ले जा सकता है। ठीक है, जहां से आपको सफलता मिलेगी, जहां से आपका सक्सेस शुरू होगा, यहाँ से आपको नौकरी मिलेगी, यहाँ से आपको पैसे मिलेंगे, बिजनेस बढ़ेगा, है ना। तो बेटा एक बार बस यही उम्र है बेटा, पढ़ लो, एकदम एकदम मन लगा दो पढ़ने में। नोट्स जब आप खुद से, जैसा मैं बता रही बेटा, ऐसे करोगे ना
तो खुद पढ़ने का मन करेगा। फिर एक दिन अगर आप एक दिन नहीं पढ़ोगे, सोचोगे यार आज पढ़ा नहीं हो यार, है ना, तो आपको पढ़ने का खुद ऑटोमेटिक मन कर जाएगा। ठीक है, ज्यादा बात ना करते हुए वीडियो को शेयर करो, उन बच्चों को बताओ जो नोट्स बना नहीं सकते हैं, जो नोट्स नहीं बनाना जानते हैं, जो कलरफुल करते हैं, करना छोड़ दो, टाइम वेस्ट है आपका, बस और कुछ नहीं, पूरा का पूरा टाइम वेस्ट है कलरफुल करने से। ठीक है, नोट्स समझ में आया कैसे बनाना चाहिए हमें, तो अगर समझ में आया है तो कमेंट करना, बताना कि हाँ मैं मुझे समझ में आ गया, और अपना अपना एम कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना। ठीक है, ऐसे कोई भी कंफ्यूजन हो बेटा आप लोग को तो आप लोग बताना कि मैं वीडियो बना के भेज दूंगी। ठीक है, और बाकी रही बात जो और वीडियो जा क्यों नहीं रहा है, क्योंकि थोड़ा सा स्टैंड की प्रॉब्लम है, खराब हो गया है स्टैंड, ऑनलाइन किया है, आ जाएगा फिर वीडियो डेली जाएगा बेटा। ठीक है, और आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल माई क्यूटी स्टूडेंट, मुझे बहुत भरोसा है आप सब पे कि आपसे बहुत तरक्की करोगे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और नोट्स बनाओ। ठीक है, गुड बाय।